हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में आज का टॉपिक है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के गति का समीकरण। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं गति का समीकरण 9वीं क्लास में। न्यूटन ने दिया था गति का समीकरण गति के विषय में, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो है वेग, त्वरण और विस्थापन में एक संबंध स्थापित किया था जिसको बोला गया क्या, गति का समीकरण, ठीक है। यानी कि इनमें एक खास रिलेशन होता है, ठीक है। उसी रिलेशन को उन्होंने समीकरण में तब्दील किया जिसको गति का समीकरण बोला गया, ठीक है। गति का समीकरण तो आप लोगों ने मुख्यतः 3 तरह का पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बताया जाएगा आप लोगों को कि गति का समीकरण 4 तरह का होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 तरह का कौन सा गति का समीकरण होता है। तो 3 तरह का तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु जो है पृथ्वी की सतह पर गति करती है तो उसके लिए गति का 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये जो 3 समीकरण आप लोग जानते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब वस्तु जो है पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जा रही हो अंतरिक्ष में, ठीक है, तो उसके लिए गति का समीकरण क्या होता है। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, पृथ्वी सतह की तरफ आ रही हो, तब गति का समीकरण क्या होता है। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा है कि एक जगह पे त्वरण, एक जगह पे गुरुत्वीय त्वरण जी रखते हैं, ठीक है। और जो है यस के जगह पर वहां पे ऊंचाई की बात होती है। जब पृथ्वी तल से ऊपर जाता है वस्तु तो यस के जगह पे क्या होता है, यच होता है। और ये डिपेंड करता है जी किस पर। जब पृथ्वी तल से वस्तु जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो यह जी माइनस में रखा जाता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो यह जी किस में रखा जाता है, प्लस में रखा जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए जो है समीकरण लिखते हैं। 3 समीकरण से आप लोग परिचित हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस 3 समीकरण से आप लोग परिचित हैं। चौथा समीकरण होता है टीवें सेकंड में विस्थापन का, तो वह होता है यस टी, यानी कि टीवें सेकंड में विस्थापन जो होता है यस टी बराबर यू प्लस हाफ और ए और 2t माइनस 1। ये तीनों समीकरण का डेरिवेशन किया जाएगा। तीनों समीकरण कैसे व्युत्पत्ति होती है इसकी वो किया जाएगा। अब जो है यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है कि पहला समीकरण किसके बीच का फलन है। तो पहला समीकरण वेग समय के रूप में फलन है। वेग समय के रूप में फलन है। वेग समय के रूप में क्या है, ये आपका फलन है। अब उसके बाद से ये देखिए आपका विस्थापन और समय के रूप में फलन है। विस्थापन वेग और समय के रूप में क्या है, फलन है। और ये आपका वेग और विस्थापन के रूप में फलन है। वेग और विस्थापन के रूप में क्या है, फलन है। और ये आपका टीवें सेकंड में क्या है, विस्थापन है। टीवें सेकंड में क्या है, विस्थापन है। ये टीवें सेकंड में आपका क्या है, विस्थापन है। अब इसी समीकरण में क्या करिए, एक जगह पे जी माइनस जी रख दीजिए। कब, जब पृथ्वी सतह से वस्तु ऊपर की तरफ जा रही हो तो उस समय एक जगह पे हम इसी समीकरण में क्या रख देंगे, जी माइनस जी रख देंगे। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो इसी समीकरण में हम एक जगह पे क्या रखेंगे, प्लस जी रख देंगे। और यस के जगह पे क्या रखेंगे, दोनों सिचुएशन में एच के जगह पे हम क्या रखेंगे, एस के जगह पे हम क्या रखेंगे, एच रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है 4 तरह का समीकरण हुआ। जो है चौथा समीकरण टीवें सेकंड में विस्थापन के लिए होता है, जो एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 होता है। ये कैसे आता है इसका डेरिवेशन करके आप लोगों को बताया जाएगा। अब आइए पहले समीकरण को जो है डिराइव करते हैं। पहले समीकरण को v बराबर यू प्लस ए टी कैसे आता है, तो ये वास्तव में है क्या, वेग समय फलन के रूप में का मतलब वेग समय में संबंध है, ठीक है।
तो आपसे जो है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेग समय संबंध आप जो है ज्ञात करिए या वेग समय संबंध के लिए सूत्र ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये वेग और समय के बीच में क्या है, संबंध है। क्यों कहा जा रहा है, त्वरण को क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आप एक समान त्वरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सब में त्वरण क्या होगा, समान होगा। अब आइए, एक समान त्वरण ए से अगर कोई वस्तु गतिमान हो तो उसके लिए ग्राफ कैसे खींचते हैं ये आप लोगों को बता दिया गया है। ये जो है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस पे हम लोग दिखाएंगे समय को सेकंड में, ठीक है, और इस पर दिखाएंगे वेग को जो किसमें होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। और यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ से ये ढाल है। ठीक है, अब जो है ये यहाँ पर होता है u और लास्ट वाला हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं अंतिम वेग इसका क्या है, v है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ से इसको नीचे की तरफ क्या करिए, आप मिला दीजिए। ठीक है, ये नीचे की तरफ मिला दीजिए। ये सपोज करिए कि a है, ये b है, और यहाँ से भी इसको मिलाइए, यहाँ से भी इसको मिलाइए, ए बी। मान लीजिए कि ये सी पे मिल रहा है, ये आपका डी है, और ये क्या है, ओ है। अब देखिए जरा, ए बी जो ढाल मिल रहा है, ये जो ढाल है इसी पे क्या मिलता है भाई, त्वरण मिलता है। ढाल पे बता दिया गया है त्वरण ए इसी ढाल पे मिलेगा, क्योंकि ये वेग समय में क्या है, संबंध है। इनकी वेग बटा समय को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, जो किस पे मिलेगा, इस ढाल पे मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ प्रारंभिक वेग है और ये क्या है, अंतिम वेग है। तो हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर वेग क्या है, u है, और t सेकंड पर वेग क्या है, v है। ठीक है, अब ये जो है ये इधर से मिलाएंगे तो ये लास्ट वाला पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो दूरी होगी, ये चूंकि समय अक्ष है तो 0 से d तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, t होगी, क्योंकि ये समय अक्ष है। ठीक है, तो ये जब t होगी तो ये भी क्या होगा, t ही होगा। यहाँ से AC कितना होगा, t होगा। अब इसको जरा निकालिए आप। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक u है, यहाँ से यहाँ तक u है, ये दूरी आपकी कितनी है, u है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, टोटल दूरी कितनी है, तो ये टोटल दूरी आपकी कितनी है, v है। ये देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक की ये क्या है, v है। ठीक है, क्योंकि ये वेग अक्ष है तो ये v है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक कितना होगा, ठीक है, आप निकाल सकते हैं कि ये जो है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो ये v माइनस क्या होगी, u होगी। ठीक है, यानी कि BC की दूरी कितनी होगी, v माइनस u होगी। अब आइए जो है लिखते हैं ढाल हम कैसे निकालते हैं। ढाल आप जानते हैं, अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो कहते हैं tan थीटा बराबर, ढाल होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका ये है, आधार ये है, यानी कि BC बटा क्या, AC, BC बटा AC क्या हो गया, ढाल हो गया इसका। और ढाल वास्तव में है क्या, तो ये त्वरण है। क्या है, त्वरण। आप ध्यान देंगे, ढाल को हम क्या बोल रहे हैं, त्वरण A बोल रहे हैं, यही ढाल है आपका, और इस पे क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। तो यानी कि त्वरण बराबर क्या होगा, BC बटा AC। तो अब लिखेंगे यहाँ ये किससे मिला, तो ये चित्र से मिला। ठीक है, किससे मिला, चित्र से। ठीक है, त्वरण A बराबर BC अपान AC। ठीक है, अब A इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान है जो है BC, तो BC की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं। BC की वैल्यू देखिए v माइनस यू आया है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपान, अब देखिए AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू क्या है, t है। क्रॉस जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू बराबर 80। तो अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो v बराबर देखिए 80 और प्लस क्या हो जाएगा u, सिस्टमेटिक लिख लीजिए इसको, तो u प्लस क्या हो जाएगा 80, और यही आपका पहला समीकरण है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं समय स्थिति संबंध। स्थिति का मतलब विस्थापन और समय के बीच में संबंध दिखाता है ये। तो कैसे होगा, तो देखिए चित्र एक से क्या होगा, चित्र 1 से देखिए अगर विस्थापन निकालना हो तो याद करिए, पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो ढाल मिलता है, ठीक है, जो ढाल मिलता है उसके नीचे घिरा हुआ क्षेत्र का क्या क्षेत्रफल निकालते हैं। इट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
स्थिति निकालनी है, यानी कि यस विस्थापन ही निकालना है आपका, यानी कि दूरी निकालनी है, तो ढाल आपका क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो इसके नीचे का घिरा हुआ क्षेत्र ये पूरा, इसका मतलब कि ये जितना भी साइडेड एरिया ये मैं दिखा रहा हूं, तो इसी का क्या क्षेत्रफल। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और एक आयत बन रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस आयत का क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो इस पूरे क्षेत्र का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, और यही क्या होगा, विस्थापन होगा, यानी कि यस होगा। तो अब जो है इस ढाल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि विस्थापन होगा, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ क्षेत्रफल, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं यस बराबर, देखिए ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए सी डी का क्या क्षेत्रफल, ओएसीडी का क्षेत्रफल। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ और बेस इंटू हाइट होता है, तो एसी और गुणा क्या हो जाएगा, बीसी, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि एसी इंटू सी डी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो हाफ और एसी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू क्या है, टी है, आप देख सकते हैं समय अक्ष पे है, तो टी गुणा बीसी कितना है, तो बी सी यही है ना, तो आपका v माइनस क्या है, u है, तो इसके जगह पे लिख दिया v माइनस यू प्लस a इंटू ए, फिर यहां पे आप AC देखिए कितना है, AC फिर क्या है, t है, और इंटू CD कितना है, CD कितना है, u है, तो u रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल को कैलकुलेट करके देखिए, तो ये देखिए इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, v माइनस यू की जगह पे, v माइनस यू की जगह पे आप जानते हैं इसके पहले बताया गया था, ठीक है। पहला समीकरण आप देखिए a बराबर v माइनस यू अपान टी है कि नहीं है, यानी कि a बराबर v माइनस यू अपान क्या, टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो v माइनस यू बराबर क्या, at, तो जहां पर v माइनस यू है वहां पे at लिख सकते हैं, तो देखिए at को यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख दिया भाई, at लिख दिया, तो हाफ और t इंटू क्या हो जाएगा, at होगा, और प्लस ये देखिए इसको लिख सकते हैं ut, ठीक है। अब देखिए s बराबर, अब इसको सिस्टमेटिक लिखिए तो t से t में मल्टीप्लाई हो तो t स्क्वायर होगा, तो हाफ a t स्क्वायर प्लस ut, ठीक है। और सिस्टमेटिक इसको लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और यही आपका देख सकते हैं कि ये जो है दूसरा समीकरण है। अब आइए थर्ड देखते हैं, वेग स्थिति संबंध, यानी कि v और s के बीच में संबंध क्या होगा, तो t समय में विस्थापन निकालेंगे, और t समय में विस्थापन या कहिए दूरी निकालेंगे, तो s बराबर, अब देखिए चित्र से आप देखेंगे तो ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, यानी कि समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ ये जो है क्षेत्रफल। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर पढ़ा होगा मैथ में आप लोगों ने, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, तो बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए मान भरिए, तो 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सा बन रहा है इसमें, तो OA के समांतर क्या है, BD है, तो OA प्लस BD, और इंटू बीच की दूरी ये बन रहा है आपका यहां से OD, यानी कि कह सकते हैं आप OD, ठीक है, तो O इंटू डी। अब इसमें मान पुट करते हैं, तो यस बराबर हाफ, और OA की वैल्यू क्या है, U, और प्लस BD की वैल्यू कितनी है, देखिए B से D की वैल्यू क्या है आपका, टोटल वैल्यू देख लीजिए V है, तो V रख दिया यहाँ पे, और इंटू OD, O से D की वैल्यू क्या है, T है, तो T रख दिया। अब देखिए S बराबर हाफ और U प्लस V इंटू T,
इसमें देखिए कहीं भी टी नहीं है इस इक्वेशन में, इसका मतलब टी को हटाना होगा। तो आप जानते हैं समीकरण 1 से v बराबर u प्लस ए टी, ये सबसे पहले डिराइव किए हैं। यहां से u को ट्रांसफर करिए t का मान निकालने के लिए, तो v माइनस यू बराबर क्या लिखेंगे ए टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू अपॉन ए, ये होगा t। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए लाके, तो v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा t, v माइनस यू अपॉन सॉरी a, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए u प्लस v और v माइनस यू, ठीक है। इसको भी v प्लस यू कर सकते हैं ऐसे, तो 1/2 इसको लिखा जा सकता है v प्लस यू, और ये है v माइनस यू अपान क्या a। अब देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस b का फार्मूला लगाएंगे, तो यस बराबर हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान a। तो अब देखिए 2a लिख सकते हैं ऐसे, तो यस बराबर क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2as होगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, और प्लस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, सिस्टमेटिक लिख दीजिए, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as निकल के आ जाता है। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब आइए जो है फोर्थ इक्वेशन, टीवे सेकंड में विस्थापन निकालते हैं। यस बराबर यू प्लस हाफ ए टी माइनस 1, तो इसका फिगर ये है आपका, सेम से वही फिगर है, थोड़ा सा मॉडिफाई है। टीवे सेकंड का मतलब कि भाई यहाँ टीवे सेकंड यहाँ हुआ और उसके जस्ट पहले टी माइनस 1 ले लिया स्थिति, तो दो स्थिति समय का ले लिया, समय अंतराल ले लिया, एक टी ले लिया, एक टी माइनस 1 ले लिया, तो यहाँ तक टी में सेकंड हुआ, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर मिलाया गया, तो ये कहाँ पे मिल रहा है जी पे, और ये कहाँ पे बी पे, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक तो विस्थापन, आप यहाँ से यहाँ तक तो प्रारंभिक वेग आप देख सकते हैं u है, और इसको कह सकते हैं जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है u, और ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक जो है t माइनस 1 है, यानी कि ये t माइनस 1 और यहाँ तक क्या है t है, ठीक है। तो अब जो है अब आप देख सकते हैं ये कितना होगा आपका, ये BC और ये जो है पूरी दूरी कितनी होगी। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या निकालना है भाई, विस्थापन ही तो निकालना है। तो जो है विस्थापन का मतलब हुआ कि जो है इस ढाल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो कहां से कहां तक निकाल रहे हैं आप, टीवे सेकंड तक निकाल रहे हैं, तो t माइनस 1 और t के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ऊपर मिलाइए, तो यही आपका GB, यहां से यहां तक के ढाल में जितना क्षेत्र घिरा हुआ है उसी का क्या निकालना है, आपका क्षेत्रफल निकालना है, तो विस्थापन होगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए कई खंड में बटा हुआ है, एक तो GCB है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक आपका GCD है, एक आयत बन रहा है, और एक आयत HDEF बन रहा है। तो इस सब का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है, तो विस्थापन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब वही चीज हमने लिख रखा है, ठीक है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ST बराबर, ST हमने नोटेशन लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है ST होता है, T होता है, तो ST बराबर देखिए पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल FGBEF का क्षेत्रफल, ठीक है, लिखा है हमने स्पष्ट। अब अलग अलग तोड़ दीजिए, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल और प्लस जो है इसका क्षेत्रफल, यानी कि अलग अलग जोड़ दिया सबको, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज है ये, तो आधार गुणे ऊंचाई, तो देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिखा गया GC इंटू BC, प्लस अब देखिए आयत बन रहा है, तो GC इंटू क्या GH, ठीक है, GH इंटू GC, और इसका करेंगे ये आयत बन रहा है तो HD गुणे HF, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्या करनी होगी, जो है पुट करनी होगी, ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं पहले, ठीक है। तो अब इसमें अगर पहले की वैल्यू GC की वैल्यू देखा जाए, तो GC की वैल्यू कितनी होगी यहां से यहां तक, तो देखिए t माइनस 1 होगी, ठीक है। तो अब जो है ST की वैल्यू हाफ, और अब देखिए GC की वैल्यू यहाँ t माइनस 1 है, t है, तो t में से t माइनस 1 को घटाएंगे, तो t माइनस 1, ठीक है, और इंटू BC, तो BC देख लीजिए कहां से कहां तक है, ये BC है, तो ये BC की वैल्यू वास्तव में A होगी। अब आप कहेंगे कि कैसे A होगी, तो देखिए ढाल जब निकालते हैं तो tan थीटा, यहाँ पे इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है BC और आधार क्या है GC, ठीक है, BC और आधार क्या है GC, ठीक है। तो अब यहां से अब आप देख सकते हैं कि ये वास्तव में A होता है ढाल, ठीक है, A त्वरण बोलते हैं इसको, तो BC अपान GC, तो GC का मान कितना है, G से C, तो t माइनस 1 है ना, तो यानी कि t
माइनस टी माइनस वन। तो अब इसको सॉल्व करिए तो ए बराबर ये हो जाएगा BC अपान, अब देखिए t माइनस टी, तो t से t कैंसिल हो गया और प्लस वन होगा, तो यानी कि a बराबर क्या होगा BC, यानी कि BC बराबर क्या a, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है a है। तो अब यहां से a पुट कर दिया और प्लस, अब देखिए GH, तो GH की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब यहां से यहां तक का ढाल निकालिए, तो A से G तक का ढाल, तो अब आप देखेंगे A से G तक का ढाल का मतलब वही A ही निकालना है आपको, ठीक है, यानी कि tan थीटा आप लिखेंगे, फिर से वही चीज tan थीटा इज इक्वल टू इसके लिए क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि GH अपान AH, तो ये देखिए GH अपान AH, ठीक है। अब देखिए ये वास्तव में tan थीटा किसके बराबर, A के बराबर होता है, त्वरण मिलता है ढाल पे, और GH की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमको, GH की वैल्यू अपान AH की वैल्यू कितनी होगी, A से H की, यहां से यहां तक t माइनस वन होगी, t माइनस वन, देख लीजिए यहाँ की स्थिति t माइनस वन दिखाई देती है, यहां से यहां तक की स्थिति t माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A और t माइनस वन। तो अब GH की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, GH की जगह पे रख सकते हैं A और t माइनस वन, ठीक है, इंटू GC की वैल्यू कितनी है, GC की वैल्यू जो है आपकी, देख लीजिए GC की वैल्यू, G से C की वैल्यू t और t माइनस वन, तो t और t माइनस वन, ठीक है। और अब देखिए प्लस, अब आइए जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, ST इज इक्वल टू, ये देखिए यहां से हाफ a बचेगा क्योंकि t से t कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन बचेगा, तो a यहां से देखिए तो ये प्लस a और t माइनस वन बचेगा, और ये वन हो जाएगा पूरा, और प्लस यहां भी ये क्या बचेगा, u बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ST इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2a और t माइनस वन बचेगा, ठीक है, अपान 2 प्लस क्या बचेगा u। अब देखिए यहां से जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका, तो क्या बचेगा ST इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से a को कॉमन ले लें यहां से, ठीक है, तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस 2t और माइनस 2 बचेगा, ठीक है, देख लीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो अपान क्या 2 प्लस u, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, यहाँ पे, ठीक है, यहां से ST इज इक्वल टू, देखिए ये देखिए 1 प्लस के साथ और 2 माइनस के साथ है, तो इसको लिख सकते हैं हम a और ब्रैकेट ऑफ 2t माइनस वन, ठीक है, और अपॉन क्या 2 और प्लस क्या u, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिख दीजिए, ST इज इक्वल टू 1/2 a और 2t माइनस वन, ठीक है, यहां पर 2 आएगा, 2t माइनस वन और प्लस क्या u, ठीक है। और सिस्टमेटिक इसको लिखिए तो u पहले लिख दीजिए प्लस हाफ a और 2t माइनस वन, तो ये आपका निकल के आ जाता है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए, एक बार जरूर रिवीजन करिए, अगला वीडियो जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।